चुनावी चर्चा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान में, और राजस्थान में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाड़मेर के बायतू में एक जनसभा है। जनसभा के जरिए बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर जिले की 9 सीटों पर प्रधानमंत्री जो है कोशिश करेंगे कि इन सभी को एड्रेस किया जाए यहीं से। साथ ही पूरे मारवाड़ और राजस्थान में यहाँ से मैसेज देने की कोशिश होगी। बायतू में बीजेपी ने नए चेहरे बालाराम को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस के मौजूदा विधायक हरीश चौधरी ही प्रत्याशी हैं। राहुल गांधी भी 17 नवंबर को बायतू में कांग्रेस की जनसभा करेंगे, जिसमें सीएम गहलोत और सचिन पायलट समेत अन्य नेता के मौजूद रहने की संभावना है। आरएलपी ने उम्मेदराम बेनीवाल को उम्मीदवार बनाया है। अब ये जो है प्रधानमंत्री के आने के बाद ये सीट जो है काफ़ी हॉट सीट बन गई है। इसका क्या मतलब है नीरज, आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जो आज पूरा सियासी समीकरण चल रहा है पश्चिमी राजस्थान के अंदर, बीजेपी उन सीटों पर फोकस कर रही है और अपने सबसे बड़े स्टार प्रचारक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने लेकर आ रही है, जहां बीजेपी या तो बहुत ज़्यादा मजबूत है या बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और आज जो मैसेज देने की कोशिश बायतू में की जा रही है, हॉट सीट इसलिए बनी हुई क्योंकि ये जाटलैंड है। दूसरा, कांग्रेस के यहाँ से विधायक जो हैं वो हरीश चौधरी हैं, पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं। और पूरी अगर हम जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र की बात करें, दोनों लगते हुए जिले हैं, सरहदी जिले हैं पाकिस्तान से, तो इन दोनों जिलों के अंदर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं। इनमें से 8 कांग्रेस के पास में, केवल एक सिवाना सीट ऐसी है जो बीजेपी के पास में है। यानी कि जैसलमेर की जो दोनों सीटें हैं वो कांग्रेस के पास में है, और बाड़मेर के अंदर जो 6 सीटें हैं उनमें से 5 सीटें जो है वो बीजेपी के पास में है। तो कुल मिलाकर के सियासी समीकरण जो हैं वो ऐसे बन रहे हैं। 7 में से 6 जो है वो कांग्रेस के पास में है, 1 बीजेपी के पास में है बाड़मेर के अंदर। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी राजस्थान के अंदर एक बड़ा मैसेज देने के लिए आज आए हैं, और यहाँ से पूरे राजस्थान के साथ ही देश भर में भी एक मैसेज जाएगा। राष्ट्र की रक्षा करने की बात और सरहदी क्षेत्र के अंदर जो सेना के जो जवान हैं उनकी लड़ने की बात, ये खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में आते हैं यहाँ पर उठाते रहे हैं। जाटों का योगदान क्या रहा और इन जो सैनिक हैं इनकी वीरता के जो किस्से हैं वो प्रधानमंत्री बताते हैं। राजस्थान की भूमि की वीरता और यहाँ के जो खासतौर पर महापुरुष हुए उनके बारे में प्रधानमंत्री अपने भाषण में बात कहते हैं। साथ ही गहलोत सरकार को घेरने से बिल्कुल नहीं चूकते। तो यहाँ पर तो हमने बताया दर्शकों को कि राहुल गांधी भी आने वाले हैं, तो ये पूरे एरिया को एक तरह से दोनों पार्टियों ने जंग के रूप में रखा है अपने। देखिए, प्रधानमंत्री का दौरा तय हुआ तो तुरंत कांग्रेस पार्टी को भी जरूरत महसूस हुई, और 17 तारीख को राहुल गांधी का भी इसी बायतू के अंदर दौरा जो है वो सेट करा दिया गया है। सीएम गहलोत, सचिन पायलट, जब राहुल गांधी पहुंचते, मतलब सीएम गहलोत और पायलट दोनों आएंगे तो शायद वो पहली रैली होगी शायद जिसमें दोनों इकट्ठे हों, और जो हम इतने देर से दोनों के साथ आने की चर्चा कर रहे हैं तो साथ देखने को मिले हमें शायद। निश्चित रूप से अब अगले 8 दिन जो रहने वाले हैं, क्योंकि 25 तारीख को मतदान होना है और आज 15 तारीख हो गई है। अब जो 8 दिन जो बचे हैं उसमें पूरी तरीके से स्टार प्रचारक झोंक दिए जाएंगे। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, इसके अलावा अन्य जो जितने भी नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, गोविंद सिंह डोटासरा हों या अन्य वरिष्ठ नेता हों, सारे तमाम नेता वहां पर जाएंगे और पूरी तरीके से चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे। इस मारवाड़ के क्षेत्र के अंदर बात करें तो बाड़मेर, जैसलमेर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इन सरहदी जिलों के अंदर कांग्रेस पार्टी का इन्हें गढ़ माना जाता रहा है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब की बार पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि बीजेपी जो है यहाँ का बीजेपी को बेनिफिट मिल सके। इस बार प्रत्याशी भी जो बीजेपी ने खड़े किए हैं, किसी भी मुस्लिम को अभी तक बीजेपी ने जो पूरे 200 सीटों के अंदर टिकट नहीं दिया था। और बाड़मेर से जो है गुड़ा मलानी में अगर बात करें तो हेमाराम चौधरी जो हैं वो जीत करके आए थे, लेकिन अब की बार क्योंकि उन्होंने खुद ने अनिच्छा जाहिर कर दी थी कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, तो अब कर्नल सोनाराम कांग्रेस से वहां पर प्रत्याशी हैं, और बीजेपी से तो ये कर्नल साहब वही है जो कि पहले मुझे याद है संसद भवन में मिला करते थे, कांग्रेस से एमपी होते थे, फिर बीजेपी गए, उसके बाद फिर वापसी करी है। देखिए, दल बदलने का इनका इतिहास रहा है कर्नल सोनाराम का, और ये सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं देखते हैं। लगातार ऐसा होता रहा है कि इन्होंने तुरंत कपड़ों की तरह पार्टी जो है उसको भी पलटा है। अगर बायतू से बात करें तो हरीश चौधरी जो हैं, आज जहां पर प्रधानमंत्री की रैली और सभा होने वाली है, हरीश चौधरी यहाँ पंजाब के प्रभारी भी हैं और राहुल और गांधी परिवार के बेहद खास नेता हैं। और पिछले दिनों में इन्होंने एक बड़ा जाट आंदोलन था वो राजस्थान में किया। उसके बाद अशोक गहलोत सरकार को 6% जो है ओबीसी जाट आरक्षण जो है इसको बढ़ाना भी पड़ा। तो निश्चित रूप से एक मैसेज देने की यहाँ कोशिश है। पिछली बार उम्मीदराम आरएलपी के हारे थे, यानी कि बीजेपी कहीं आसपास भी नहीं फटकी थी। अब की बार बीजेपी ने बालाराम मूड को उतारा है और हरीश चौधरी मैदान के अंदर है।
तो ये बायतू के अंदर सियासी समीकरण है वो रहने वाले हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ये कोशिश करेगी कि प्रधानमंत्री आज जो भाषण देंगे उसके बाद में किस तरीके से डैमेज कंट्रोल हो सके। सीएम अशोक गहलोत ने आज 6 सवाल भी पूछ लिए हैं प्रधानमंत्री के आने से पहले। साथ ही बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के एक पूर्व पदाधिकारी जो कि प्रदेश अध्यक्ष रहे थे अल्पसंख्यक मोर्चा के अमीन पठान के, उनको भी ज्वाइनिंग करा दी है और वसुंधरा राजे खेमे के माने जाते हैं। तो एक बड़ा डैमेज दिखाने की कोशिश यहाँ प्रधानमंत्री को की गई है कि आपके दौरे के आगमन के दिन ही हमने ये बड़ी ज्वाइनिंग करा दी है। बहुत अच्छा नीरज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चीज़ों को बताने के लिए। तो आज चुनावी चर्चा में इतना ही, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि एनडीटीवी के राजस्थान चैनल पर खबरों का सिलसिला जारी है। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।